हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की माया। मैं एक के जांगड़ा आप सबके लिए आज क्लास 12th का 4th चैप्टर डिटरमिनेंट्स लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट्स क्या है तथा इसे कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि डिटरमिनेंट्स चैप्टर और इससे पहले वाला 3rd चैप्टर जो कि मैट्रिक्स था, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक थे। ठीक है, तो पहले अगर हमें मैट्रिक्स चैप्टर नहीं आता है तो डिटरमिनेंट्स नहीं आएगा। तो सबसे पहले मेन है कि हमें मैट्रिक्स अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स, एक बात तो ये याद रखनी है कि डिटरमिनेंट्स केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ठीक है, किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये बात हमेशा याद रखना, चाहे वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो 1 क्रॉस 1 की, या फिर 2 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 2 की, या फिर 3 क्रॉस 3 की। वो हमारे पास मैट्रिक्स कैसी भी होनी चाहिए। वैसे तो हम 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 की निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है केवल 3 क्रॉस 3 तक ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे आगे नहीं है। चलिए, तो अब देखते हैं कि डिटरमिनेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, चलिए देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 7 और 8। ठीक है, ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं। अब देखो, कोई भी हमें एसोसिएट एक नंबर कर रखा है। एसोसिएट का क्या मतलब होता है? जैसे इसका कोई एक नंबर एसोसिएट कर रखा है जो कि हमारे पास क्या है? 10 है। ठीक है, एसोसिएट का क्या मतलब होता है? जैसे आप देखो, एग्जांपल समझो, आपको क्लास में आपके टीचर कोई एक नंबर एसोसिएट करते हैं जो कि आपका क्या होता है? रोल नंबर। इसी प्रकार से अगर हम मैट्रिक्स का कोई भी एक नंबर एसोसिएट करते हैं, देखो जैसे एक और मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स हमारे पास 3, 5, 7, 9 और, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है। इसका हमने नंबर मान लिया एसोसिएट कर रखा है। एक नंबर क्या है? वो मान लिया हमने 11। ठीक है, ये हमने क्या किया? इसका एसोसिएट। अब इसी नंबर को हम क्या करते हैं? इसका डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट्स। अब देखो, अब हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट्स को शो कैसे करते हैं, इसे डिनोट करने का तरीका। ठीक है, डिटरमिनेंट्स को शो करने का तरीका सबसे पहला हमारे पास होता है कि ए डिटरमिनेंट्स। इसे हम पढ़ते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, ये अब देखो, इसे इस प्रकार भी डिनोट कर देते हैं और इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, और इसे इस प्रकार भी डिनोट करते हैं कि जो ये हमारे पास एक ट्रायंगल का निशान है और इसे हमें डिटरमिनेंट्स के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, ऐसे शो करते हैं। अब देखो, इसे ये भी लगता है कि मोड ऑफ ए भी है और यही पता चलता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए है। तो ये कैसा पता चलेगा कि हमारे पास डिटरमिनेंट्स दे रखा है या फिर मोड दे रखा है? देखो, अगर हमारे पास किसी भी टॉपिक या फिर कोई भी हमारे क्वेश्चन है जिसमें हमें पता नहीं चल रहा कि ये डिटरमिनेंट्स है या फिर मोड है, तो हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे, अगर उसमें कोई भी जो कंसेप्ट है उसमें मैट्रिक्स का कहीं पर भी जिक्र है या फिर कहीं पर भी मैट्रिक्स के बारे में कुछ कहा गया है, तो 100% क्या होगा? हमारे पास डिटरमिनेंट्स होगा। ठीक है, देखो, अब हमने ये भी देख लिया कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है, उसे डिनोट कैसे करते हैं। अब हम निकालेंगे। देखो, अब ये इसका जो भी नंबर एसोसिएट करते हैं उसे निकालते कैसे हैं। देखो, कोई भी नंबर एसोसिएट ऐसे ही तो कर नहीं सकते, इसे निकालने का कोई ना कोई प्रोसेस ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसे निकालते कैसे हैं ये देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का, ये हमारे पास कोई भी एक डिटरमिनेंट्स दे रखा है जिसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो नंबर 1। ठीक है, अब देखो, हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर, अंदर एलिमेंट्स क्या है? मान लो कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास, यहाँ पर एलिमेंट्स है 4। अब इससे हमें क्या निकालना है? इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो ये याद रखना कि कोई भी अगर 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर होगा उसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो उसका डिटरमिनेंट्स वहीं एलिमेंट्स आएगा। ठीक है, तो कैसे डिनोट करेंगे? देखो, ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो, एक और मान लो, एक और हमें मैट्रिक्स दे रखी है जो कि क्या है हमारे पास?
2 है, ठीक है, और ये कैसी है 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर है, ठीक है। अब इसके अंदर अब हम क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास है 2। ये था हमारे पास 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 क्रॉस 2 का। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 क्रॉस 2, देखो मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3, 4, 2 और 6, ठीक है। अब ये कैसी है 2 क्रॉस 2, देखो ये याद रखना, देखो ये भी क्या है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी क्या है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स उसी का निकलेगा जो कि क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो इसका कैसे निकालेंगे, ये स्टार्टिंग में 2 क्रॉस 2 हो गई। अब देखो इसकी यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 6 3 12। अब इसकी और फिर माइनस का निशान, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 चौके 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 चौके 8, तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाएगा 4, ठीक है। इस प्रकार से निकालते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास देखो एक और मान लो हमारे पास कोई एक और मैट्रिक्स दे रखी है जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2। अभी हमें इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग में देखो 9 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 9 2 जा 18, ठीक है, माइनस, और अब से देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 7 6 जा 42, तो देखो 42। अब देखो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा -26, ठीक है। ये किसका डिटर्मिनेंट्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इसका, ठीक है। ये भी कैसा है हमारे पास ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट्स है जो कि क्या हमारे पास है, सॉरी मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास क्या है 3 9 6 7 8 2 3 1 और 3, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दिखी हुई है। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, देखो जो हमने सेकंड 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर का निकाला था ना, ठीक उसी प्रकार देखो सबसे पहले तो क्या आएगा 3 जो पहले नंबर पे है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो, ठीक है। अब यहाँ पर अब किसका डिटर्मिनेंट्स निकालना होगा, हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना होगा। देखो एक ही लाइन ये है, इसको छोड़ दे कंप्लीट को, एक ही लाइन है, इसको कंप्लीट को छोड़ दे। अब जो बच गया है ना उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, मतलब 8 2 1 और 3 का डिटर्मिनेंट्स। अब सेकंड में हमारे पास यहाँ पर माइनस का निशान आएगा, ठीक है, माइनस का निशान, और फिर क्या होगा 9। अब 9 की कंप्लीट लाइन को इसको छोड़ दें और इसको छोड़ दें। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर देखो 7 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और 3, ठीक है, 3 और 3। अब देखो अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस का निशान, ठीक है, प्लस। तो अब हमारे पास ये क्या आएगा, अब 6, लास्ट क्या रह गया 6। अब इस कंप्लीट लाइन को छोड़ दे और इस कंप्लीट लाइन को, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा 7 8 3 और 1, तो क्या है 7 8 और 3 और 1। इस प्रकार से दो के, अब ये किसका बन गया 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का और ये भी 2 क्रॉस 2 का। अब देखो अब ये सिंपल हो गया, देखो 3। अब अंदर क्या आएगा हमारे पास है 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 3 जा 24 माइनस, देखो कैसे निकाला ये सेम वैसे ही जैसे 2 क्रॉस 2 का निकाला था, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, अब क्या होगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 1 जा 2, अब फिर से माइनस का निशान 9। अब यहाँ पर क्या आएगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 7 3 जा 21 माइनस, और 3 2 जा 6।
प्लस अब यहाँ पर क्या आएगा 6। अब सेम वही 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 8 3 जा 24, ठीक है, तो 24। अब देखो इसे सोल्व कर लेंगे। 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा 22 माइनस 9 और यहाँ पर 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब प्लस अब 6 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास है यहाँ पर 7 माइनस 24 कितना होता है हमारे पास है, ये होता है -17, ठीक है। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 3 जा कितना होता है हमारे पास है 66 माइनस और यहाँ पर 59 जा 108, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का निशान, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है बार प्लस और अंदर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास है माइनस, ठीक है। 17 6 जा 102, ठीक है 102। अब हमारे पास यहाँ पर देखो यहाँ पर फिर से सिंपल सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 108 और 102 कितना हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 210, ठीक है। अब देखो 16 ये क्या है, देखो ये किसका है माइनस का और ये प्लस का, तो इनमें से माइनस होगा तो निशान किसका आएगा माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है। अब 210 में से 66 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 144, ठीक है। ये हमारे पास इसका हो गया डिटर्मिनेंट्स। तो इस प्रकार निकालते हैं हम 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अब ये हमने कंप्लीट क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है, देखो अब कुछ बच्चे कहेंगे देखो सर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ऐसा क्यों। देखो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर माइनस आएगा प्लस आएगा। देखो स्टार्टिंग में यहाँ पर हम इसकी पावर जो भी होगा -1 की पावर यहाँ पर यह हमारे पास कौन से नंबर पे आता है। देखो स्टार्टिंग में हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, इनकी मान लो प्लेस वैल्यू लिखे या फिर इसके माइनस, देखो इस प्रकार 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और यहाँ पर 3 1 3 2 और यहाँ पर 3 3, ठीक है। इस प्रकार ये इनकी क्या है वैल्यूज़, मतलब प्लेस इनकी। अब देखो ये हमारे पास 1 1 जो ये 3 था, ये 3 की क्या था 1 1 पर, ठीक है। तो -1 की पावर 1 1 कर देंगे या फिर i प्लस जे कर देंगे। i प्लस जे का क्या मतलब है, इसे हम कैसे ऑर्डिनेट कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि a i और j, इस प्रकार इनकी i और j की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो i प्लस जे का मतलब देखो यहाँ पर -1 की पावर, स्टार्टिंग में इसकी पावर क्या है 1 और 1, तो 1 + 1 तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1 की पावर कितनी 2, तो वो हमारे पास क्या होता है 1। तो अब 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो सिंपल यही हो जाएगा, किसका निशान आएगा प्लस का। लेकिन सेकंड में देखो क्या है हमारे पास 1 और की पावर i और j की वैल्यू क्या है 1 और 2, तो हमारे पास -1 की पावर 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 3। अब -1 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है -1 ही होता है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाले की स्टार्टिंग में तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, लेकिन बाद में यदि हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसका आएगा निशान माइनस का। अब थर्ड में क्या होगा हमारे पास 3 + 1 क्या होगा 4। अभी हमारे पास देखो इवन, यदि हमारे पास यहाँ पर पावर इवन आएगी तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का निशान, लेकिन यदि हमारे पास पावर कैसी आएगी ओड, तो हमारे पास कैसे आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब देखो हमने यही रो क्यों ली, क्यों देखो ये केवल था, ये जो एक बात बतानी भूल गया कि देखो इसमें ये जो भी हमने डिटर्मिनेंट्स निकाला है किसके अलोंग निकाला है फर्स्ट रो के अलोंग, ठीक है। तो दिस इज द डिटर्मिनेंट्स अलोंग द फर्स्ट रो, क्यों, क्योंकि हमने देखो 3 9 6 ये फर्स्ट रो के लिए, ठीक है। अब ऐसे हम किसी के अलोंग निकाल सकते हैं, चाहे सेकंड रो के अलोंग, थर्ड के अलोंग, या फिर ये तो हमारे रो के अलोंग, ऐसे कॉलम के अलोंग भी देखो, जैसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या फिर थर्ड कॉलम कैसे भी निकाल सकते हैं। देखो एक और
पास एक और मैट्रिक्स दे रखी है, उसका भी हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों करवाए हैं, पिछले में 2 ही एग्जाम्पल करवाए थे। क्यों? क्योंकि देखो वे आसान थे। इस प्रकार के क्वेश्चन ईजी तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, बहुत लेंथी होते हैं, एक एक स्टेप में बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो एग्जांपल देखो, इसी में हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स क्या है, मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, क्या है, 1 3 और 0। नेक्स्ट क्या है, 0 5 और 1, और यहाँ पर 4 -1 और 2। ठीक है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो डिटर्मिनेंट्स अब की बार किसके अलोंग निकालना है ये देखते हैं। देखो हमने इस एक तो पहली बार इसके अलोंग निकाला था, इस रो के, फर्स्ट रो के, फिर सेकंड कॉलम की। अब किसके अलोंग निकालें बोलो, चलो इसके अलोंग निकालेंगे तो इजी होगा। चलो अब की बार इसके अलोंग निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखो अब हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, 3। अब 3 हमारे कौन से नंबर पर आते हैं, देखो 3 आएगा 2 और 1। ठीक है, अब देखो इसकी पावर कैसी है हमारे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास पावर कैसी है, और तो हमारी मल्टीप्लाई किससे होगी, -1 से। तो हमारे पास 3 से पहले क्या आएगा, -1। ठीक है, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का निशान पहले का। तो अब अंदर क्या आएगा हमारे पास, इस रो को कंप्लीट को और इस रो को छोड़कर हमारे पास क्या बच गया, 0 4, यहाँ पर 1 और 2। ठीक है, ये क्या है, ए का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, प्लस का निशान आएगा या माइनस का निशान, कैसे पता चलेगा, देखो हम इसके अलोंग निकाल रहे हैं। ठीक है, किसी को सुन नहीं आया तो इसके अलोंग, अब हमारे पास किसका निशान आएगा, प्लस का या माइनस का। तो ये हमारे पास कहाँ पर है, A2 2 पर। तो ये कैसे हो गया हमारे पास है, इन दोनों का ऐड करेंगे हमारे पास कैसे होंगे, इवन नंबर। ठीक है, तो हमारे पास इवन नंबर होंगे तो क्या आएगा, 1 = 1 क्या आएगा, तो ये कैसे होगा, प्लस का निशान। तो 5 और ये अंदर क्या आ जाएगा, इस रो को और इस रो को कंप्लीट को छोड़कर 1 4 0 और 2, 1 4 और 0 और 2। ठीक है, अब नेक्स्ट में कैसा निशान आएगा, माइनस का। कैसे आएगा माइनस का, देखो ये कौन से स्थान पर आता है हमारे पास है, A2 3 पर। तो कैसा होगा हमारे पास, ऑड नंबर हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, तो पहले किसका निशान आएगा, माइनस का। और एक बात ये भी याद रखना, इसमें पहले से क्या है, माइनस, और हमारे पास फिर से क्या आएगा, माइनस। तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो +1, और यहाँ पर हमारे पास मोड में क्या आ जाएगा, इस रो को कंप्लीट को छोड़कर और इस रो को छोड़कर क्या आएगा, 1 0 0 1। तो 1 0 और 0 और 1। ठीक है, अब केवल हमें इसे सिंपल सोल्व करना है। ठीक है, तो -3 और अंदर क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 माइनस, अब 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4। ठीक है, प्लस ब्रैकेट्स आएंगे सिंपल। ठीक है, +5, अब क्या आएगा हमारे पास, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2, अब 4 की 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0 है। ठीक है, अब निशान किसका, प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, और -0 की 0 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक है, अब देखो सिंपल इसे सोल्व करते हैं, -3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 -4, क्या आएगा हमारे पास -4। अब +5, अब 2 - 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब प्लस, अब यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर 1 - 0 1। अब देखो नेक्स्ट में 4 3 12, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 12, प्लस, और 5 दूनी 10, प्लस, और 1 एकम 1। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 10 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास है, ये हो जाएगा 22, और +1 कितना हो जाएगा 23। तो इसका सिंपल डिटर्मिनेंट्स क्या निकल जाएगा 23। तो इस प्रकार से निकालते हैं। तो आज के लिए बहुत है, तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।